मित्रों, अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता तो हर किसी में होती है। हर मनुष्य जानना चाहता है कि वह पिछले जन्म में क्या था और आने वाला जन्म उसका किसी योनि में होगा। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ज्ञान वस्तु चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार वह कौन से कर्म है जिन्हें करने के बाद हमें मनुष्य योनि में दोबारा जन्म मिलता है। साथ ही आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर वह कौन से पाप है जिन्हें करने के बाद एक मनुष्य का जन्म गधे और घोड़े जैसी योनि में होता है। तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मित्रों, महापुराण गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्म अच्छे हो या फिर बुरा, सभी का फल संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का अधिकार है। यही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अगले जन्म में किसी योनि में जन्म लेने का यह इसकी मृत्यु से पहले ही तय होता है, और यह तय होता है मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किन कर्मों को करने पर कौन सी योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ऐसा हरगिज नहीं है। इस जन्म में मनुष्य मिलने पर अगला जन्म भी आपका मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो अच्छे कर्म करते हैं केवल उन्हें ही मानव जीवन मिलता है। यही नहीं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में उनका जन्म मानव शरीर के साथ होता है। गरुड़ पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास आर्षि ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में मिलता है, तो उन्हें दृश्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी दे सके पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा स्त्री का अपमान करता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले मनुष्य को एक एक कर कई अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेद व्यास ने बताया कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, भले ही वह पढ़ाई क्यों न हो, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले बेटे के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सिर गीत, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने कहा कि पढ़ाई हमेशा पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर ना करें, अन्यथा आकाश नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पहुंच पक्षी का जन्म काल 10 वर्षों का होता है। अगर इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा हो जाए तो वह अगले जन्म में पुनः मनुष्य योनि में ले सकता है, अन्यथा उसे दूसरी यूनिटों में भी भटकना पड़ सकता है। वेद व्यास आर्षि को आगे बताते हैं कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण की हो या फिर वस्त्र की। चोरी हमेशा ही पाप होती है और चोरी करने वाले मनुष्य को इसका परिणाम भी अपने जीवन में भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है, और अगर व्यक्ति ने सुगंधित पदार्थ की चोरी की होती है तो वह अगले जन्म में छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसके लिए मित्रों, कैसी भी परिस्थिति में की गई चोरी को सही नहीं ठहराया जा सकता और ऐसा करने वाले को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मलेशिया के बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है या फिर कोई दूसरा अपराध करता है तो ऐसा करने पर उसका अगला जन्म आदि योनि में होता है। इस बीच एक आर्षि महर्षि से सवाल करता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं, तो इस पर वेद व्यास जी के कि इसकी गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि वैसे तो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही किसी को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करे तो अगला जन्म भी उसे मनुष्य योनि में मिल सकता है। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, तो जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करता है,
तो ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होना तय है मित्रों। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में मनुष्य की जासक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो उसके अगले जन्म में उसका स्त्री बनना निश्चित है। अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके क्वेश्चन का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम नाम का जप करना चाहिए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना। इसके साथ ही मुझे दे जा सकता, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और आध्यात्मिक जानकारी के साथ।